बिहार सरकार ने अभी इन लोगों का जो अधिकार है, इनकी जो भागीदारी होनी चाहिए भागीदारी है नहीं, अभी भागीदारी के नाम पे शून्य है। सरकार अगर चाहे तो एमएलसी हमारे समाज को बनावे, माटी कला बोर्ड के गठन करके उसका अध्यक्ष बनावे। इन लोगों का ख्याल रखे तो लालू जी रखे थे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार इनको भागीदारी दे। क्या कहिएगा, इनकी जो मांगे आपको क्या? बिल्कुल इनकी मांगे जायज़ है। बिहार में अभी तो इन लोग को शून्य है। बिहार सरकार ने अभी इन लोगों का जो अधिकार है, इनकी जो भागीदारी होनी चाहिए भागीदारी है नहीं, अभी भागीदारी के नाम पे शून्य है। तो इनकी मांगे हैं, इनको भागीदारी हम लोग अपने नेता को बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर इन लोगों का ख्याल रखे तो लालू जी रखे थे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार इनको भागीदारी दे और समाज को हाँ, कुम्हार समाज को जो इनकी भागीदारी होनी चाहिए, इनके जनसंख्या के मुताबिक इनको मिलनी चाहिए। आप आश्वासन दे रहे हैं जब मेरी सरकार बनेगी। मैं राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के प्रदेश प्रभारी होने के नाते मेरी सरकार से जो है पहली बात है कि हम राजनीतिक स्तर पर जो है हमारे समाज को न प्रदेश में है न केंद्र में है। एमएलसी सरकार अगर चाहे तो एमएलसी हमारे समाज को बनावे, माटी कला बोर्ड के गठन करके उसका अध्यक्ष बनावे। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सहयोग की जरूरत पड़ती है उनको दे। मिट्टी के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको मिट्टी मुहैया करावे जिसका कोई फ़ी नहीं लगे। ये सारी बातें हमारी सरकार की तरफ से मांग है। हमारी सरकार से मांग है कि कानून के दृष्टि से भी हमारे समाज को बहुत वंचित रखा गया है। उसके लिए आपने ज्ञापन अपना एक विज्ञापन दिया है जो विधायक जी के माध्यम से सरकार को समर्पित करना चाहते हैं, ताकि सरकार उस पर विचार करते हुए हम लोग की जो मांगें रखी गई है उस मांग को पूरा करें। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय कुम्हार महासभा द्वारा बिहार प्रदेश के 13 जिलों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रजापति समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जागृति लाना है। आप आरक्षण की बात कर रहे थे। आरक्षण की बात इसलिए कर रहे थे हम कि जो सर्वप्रथम 1931 में ये कमीशन द्वारा जातिगत जनगणना कराई गई थी, उस समय प्रजापति समाज दलित जाति की सूची में था। हमने 2005 में इस बात को उठाया, आंदोलन किया और आरटीआई द्वारा उस पत्रावली को हमने अवलोकन किया, उसकी कॉपी मांगी। तो आज भी वो कुमार समाज दलित सूची में आरक्षित है। हमारा सरकार से उस समय भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि केवल हमें ये बता दीजिए कि आरक्षण का विभाजन करते समय बैकवर्डों में से जब अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को अलग किया गया तो दलित में कुमार समाज के लोग थे, तो उनको वंचित क्यों कर दिया गया? इसलिए हमारा अधिकार है, हम दलित सूची में थे और आज भी हमारी जो मांग है वो जायज़ है और हम मांग करते रहेंगे जब तक आरक्षण हमें नहीं मिलेगा। भारत सरकार से आप कितनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं? भारत सरकार से हमारी भागीदारी हम केवल प्रजापति समाज के नाम से नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस देश में 52% ओबीसी वर्ग है। उस ओबीसी वर्ग को जब 1992 में और 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो आरक्षण दिया गया, उसमें वो आरक्षण केंद्र में 27% रखा गया, लेकिन भिन्न भिन्न राज्यों ने उसको खंडित करते हुए कहीं 10, 12, कहीं 21% आरक्षण दिया है, वो हमें स्वीकार नहीं। लेकिन पंचायत राज एक्ट में वार्ड मेंबर से लेकर के जिला प्रमुख के चुनाव में उस आरक्षण को खंडित किया गया है और इस प्रकार से खंडित है कि जिस जिले में SC/ST की जनसंख्या 29% है, केवल उसी जिले में ओबीसी का 21% आरक्षण लागू है। अगर किसी जिले में ST/SC की जनसंख्या 40% हो जाती है तो ओबीसी का आरक्षण 10% मिलेगा और किसी जिले में अगर 50% ST जाते हैं तो उसमें ओबीसी आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वो आरक्षण हम खंडित मानते हैं और ओबीसी के मन से उठाना चाहते हैं। अभी आदरणीय मोदी जी ने, जिनका विश्व में ख्याति नाम है, हमें आशाएं थी कि वो इस
तीसरी पारी में हमें ओबीसी को आरक्षण देंगे, परंतु ऐसा नहीं किया उन्होंने। हम अभी भी ऐसा हैं, उन्होंने महिलाओं को, जनरल महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, लेकिन उस 33% महिलाओं का आरक्षण में ओबीसी के महिलाओं का आरक्षण सुरक्षित नहीं किया। इसलिए हम उनकी नीति में खोट मानते हैं और हम ये मांग करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, 2028 से पहले, 2029 से पहले, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से पहले यदि आपने ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया तो पूरे देश में ओबीसी के लोग संगठित होकर के इस आरक्षण को लागू करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे।